वही रिफ्लेक्ट कर रहा है जो कल मार्केट में हुआ। उससे पहले मैं एक चीज़ बताऊं आपको, मैं कल थोड़ा सा कंफ्यूज था। बहुत कम ऐसा वक्त मार्केट में होता। कल का एडवांस डिक्लाइन देखिए आप जरा, बढ़िया था, 2:1 था है ना, 2:1 का था। लेकिन अब तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। सारे सेक्टर रेड में बंद हुए कल, निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप ये भी रेड में बंद हुए। फिर क्यों इस तरीके का एडवांस डिक्लाइन था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। मुझे लग रहा है कि शायद एकदम जो मिड कैप और स्मॉल कैप के जो नीचे के स्टॉक्स है ना, शायद उनमें बाइंग ये हो सकता है। लेकिन खैर डेटा तो हमको ज़्यादा बड़े स्टॉक्स का ही मिलता है, तो उसकी वजह से वो तो आपको सेटअप में दिखाएगा कि एफआई की सेलिंग है और बड़ी सेलिंग है 5,900 करोड़ की। डीआई की बाइंग है करीब करीब 4,300 करोड़ की। और अगर आप बार देखेंगे तो 2 दिन से वापस रेड बार बनने शुरू हुए। एक रिस्क रहेगा कि उससे पहले के जो आपने बार देखे थे वो मेनली एक्सपायरी रिलेटेड था। खास तौर से 27 मार्च का तो एक्सपायरी रिलेटेड था 11,000 करोड़ का, वो तो एक्सपायरी डे की वजह से उतना बड़ा बार बन गया वहाँ पर। लेकिन जो भी है, अब अगले 3-4 दिन में देखेंगे। आई थिंक जो ज़्यादा ख़राब डेटा है वो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो पोजीशनिंग है वो है। अगेन इसको आप ग्लास हाफ फुल देखना चाहते हो, ये कह सकते हैं कि सिस्टम में शॉर्ट है। आप अगली प्लेट में देखिए, कल फिर एफआईआईज ने 4,600 लॉन्ग कम करे और 12,900 शॉर्ट ऐड करें। मतलब नेट नेट सिस्टम में करीब करीब कल 17,000 शॉर्ट ऐड हुए, 16,000 परसों ऐड हुए थे करीब करीब, ठीक है। और कल इंडेक्स फ्यूचर्स में फिर बिकवाली हुई, करीब करीब 2,900 करोड़ की बिकवाली हुई। हालांकि थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी, वही जो हमारी बात है, स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग आपको अच्छे मिले। स्टॉक फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग थी यहाँ पर। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई, करीब करीब 1,800 करोड़ की सेलिंग बैंक निफ्टी में भी हुई, करीब करीब 960 करोड़ की। और अब पिछले 2 दिन से दोनों इंस्ट्रूमेंट में सेलिंग हो रही है। उससे पहले कवरिंग देखी थी हमने लगातार, अब 2 दिन से देखिए आप दोनों इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है। और खाली एफआईआईज का अगर आप लॉन्ग शॉट देखेंगे तो जैसे मैं कह रहा था 4,650 लॉन्ग कम हुए, 12,921 शॉर्ट ऐड हुए। वो जो ग्राफ है अब आपकी स्क्रीन पर क्लियरली एक डिप दिखाएगा। और अगर आप टेबल फॉर्मेट में देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट आपको दिखाई देगा 27 मार्च क्या था। 27 मार्च को एक्सपायरी हुई थी। 27 मार्च को हम 30,000 कॉन्ट्रैक्ट पे थे माइनस, और 40% ओवरऑल नेट लॉन्ग थे। 2 दिन में 40 का 35 हुआ, 35 का 30 हुआ। और ये 2 दिन में करीब करीब 36,000, 18,500 पहले और 17,500 कल, कुल मिलाकर 36,000 शॉर्ट्स 2 दिन में ऐड हुए हैं एफआईआईज की तरफ से। इंडिया वेक्स भी काफ़ी जंप दिखा रहा है, करीब करीब 8.5% ऊपर बंद हुआ 13.78 पर, अभी भी कंफर्ट जोन के नीचे। हालांकि पुट कॉल रेशो काफ़ी ओवरसोल्ड आ गया, 0.76 पर आ गया बस 0.92। ये शायद अगर आपको चाहे तो थोड़ा सपोर्ट कर दे। बैन में कोई स्टॉक है नहीं, ना कोई एंट्री हुई, और अब तक कोई स्टॉक था ही नहीं बैन में, तो एग्जिट का कोई मतलब ही नहीं है। तो कुल मिलाकर सेटअप जो है वो ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में रखिए कि हम एक बड़े इवेंट के सामने खड़े हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में हम ओवरसोल्ड वापस होते जा रहे हैं थोड़ा सा। ये शायद हो सकता है एक आगे जाके पॉजिटिव बने। ओके, ये है आज के लिए जो सेटअप कल के हैंडओवर से अपने को मिला।